हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हर डिफेंस एस्पिरेंट को जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके बहुत बार एसएसबी इंटरव्यूज़ में और कई सारे डिफेंस रिलेटेड इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। तो हम बात करने जा रहे हैं हायरार्की इन इंडियन आर्मी के बारे में। और दोस्तों, स्पेशली हम बात करेंगे रैंक्स के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में और रैंक्स के सारे डिफरेंट पोस्ट पे जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनकी आप पहचान कैसे कर सकते हैं, यानी कि उनका इंसिग्निया क्या है, उनके काम क्या है। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लेफ्टिनेंट से। दोस्तों, लेफ्टिनेंट 9th हाईएस्ट कमीशन पोस्ट होता है। जब आप किसी भी एकेडमी से पास आउट होके आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो आप सबसे पहले लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं। लेफ्टिनेंट के कंधे पर 2 स्टार लगा होता है, 2 5 पॉइंटेड स्टार। तो आज के बाद जब भी आप किसी ऐसे ऑफिसर से मिलेंगे जिसके कंधे पर 2 स्टार लगा हो तो आप समझ जाएंगे कि वो लेफ्टिनेंट है। दोस्तों, लेफ्टिनेंट का काम इतना होता है कि वो बेसिकली अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी को जनरेट करे, लीडरशिप स्किल्स जनरेट करे, और काफी सारे टाइम्स पे लेफ्टिनेंट को एक प्लाटून को लीड करने का भी मौका मिलता है। दोस्तों, प्लाटून में 20 से 30 सोल्जर्स होते हैं, तो बिल्कुल लेफ्टिनेंट को 20 से 30 सोल्जर लीड करने का मौका मिलता है काफी सारे समय पे। दोस्तों, उसके बाद पोस्ट आती है कैप्टन। कैप्टन 8th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर है। कैप्टन के कंधे पर 3 स्टार लगे हुए होते हैं। कैप्टन के कंधे पर 3 स्टार लगे हुए होते हैं। कैप्टन का काम होता है एक प्लाटून को लीड करना। दोस्तों, लेफ्टिनेंट 2 या 3 साल की सर्विस के बाद कैप्टन के लिए प्रमोशन पाता है। दोस्तों, हम अगले बात करने जा रहे हैं मेजर की। तो दोस्तों, मेजर 7th हाईएस्ट कमीशन्ड रैंक होती है इंडियन आर्मी की। कैप्टन 2 या 3 साल की सर्विस के बाद एक डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करने के बाद मेजर के लिए प्रमोट होता है, और मेजर के कंधे पर एक अशोक स्तंभ यानी कि नेशनल एम्बलम बना हुआ होता है। तो आप किसी ऐसे ऑफिसर से मिले जिसके कंधे पर एक नेशनल एम्बलम हो तो आप समझ जाएंगे कि वो एक मेजर है। मेजर को एक कंपनी कमांड करने का काम दिया जाता है और कई सारे और भी काम होते हैं। तो अब आगे बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल की। लेफ्टिनेंट कर्नल हमारे इंडियन आर्मी की 6th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर की रैंक है। दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल के कंधे पर एक नेशनल एम्बलम और एक स्टार लगा हुआ होता है। तो अब आप जब भी किसी ऑफिसर को देखेंगे जिसके कंधे पर एक नेशनल एम्बलम और एक स्टार लगा हुआ होगा तो आप समझ जाएंगे कि वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल है। लेफ्टिनेंट कर्नल का वर्क होता है, उनको बहुत सारे आर्मी एक बटालियन के अकाउंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और वो सेकेंड इन कमांड होते हैं एक बटालियन में, यानी कि उन्हें हम 2IC कह सकते हैं, यानी कि सेकेंड इन कमांड। तो लेफ्टिनेंट कर्नल एक बटालियन का सेकेंड इन कमांड होता है। और दोस्तों, अब तक हमने जिन भी पोस्ट की बात करी वो एक टाइम स्केल, वो सारे टाइम स्केल पोस्ट थे, क्योंकि उनको सर्टेन ईयर की सर्विसेज करने के बाद वहां तक एक ऑफिसर प्रमोशन पा सकता है। अब आगे हम जिन पोस्ट्स की बात करेंगे दोस्तों, वहां पे प्रमोशन पाने के लिए एक ऑफिसर को उसके ACR की जरूरत होती है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, और उनके मेरिट्स की जरूरत होती है, उनके काम की जरूरत होती है। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम कर्नल की। तो कर्नल 5th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर का रैंक है और इसको बनने के लिए आपको 15 साल की मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड होती है। कर्नल के कंधे पर एक नेशनल एम्बलम और 2 स्टार लगे हुए होते हैं। तो आप किसी ऐसे अफसर से मिले जिसके कंधे पर एक नेशनल एम्बलम और 2 स्टार लगे हुए हो तो आप समझ जाएंगे कि वो एक कर्नल है। दोस्तों, कर्नल का काम है एक बटालियन को कमांड करना। तो कर्नल एक बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर होता है। एक बटालियन में 900 से 1000 सोल्जर्स और 200 से 500 के बीच एक सपोर्टिंग स्टाफ होता है। तो कर्नल उन सबको लीड करता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं ब्रिगेडियर की। तो ब्रिगेडियर 4th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक है दोस्तों ये 1 स्टार रैंक है, जो कि आपको बहुत सारे ऑफिसर्स के कॉलर पे एक स्टार दिखने को मिलता है, तो वो एक 1 स्टार रैंक के ऑफिसर होते हैं। सर दोस्तों, ब्रिगेडियर के कंधे पर एक नेशनल एम्बलम और 3 स्टार होते हैं। 3 स्टार ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में होते हैं। तो आप किसी ऐसे ऑफिसर को देखें जिसके कंधे पर एक नेशनल एम्बलम और 3 स्टार लगा हुआ हो तो आप समझ जाएंगे कि वो एक ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर है। दोस्तों, ब्रिगेडियर का काम होता है एक ब्रिगेड को लीड करना, और ब्रिगेडियर बनने के लिए 26 साल की मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड होती है। और ब्रिगेडियर हायर फॉर्मेशंस में भी, ब्रिगेड को कमांड करने के बाद हायर फॉर्मेशंस में भी काम करते हैं। हमारा अगला रैंक है मेजर जनरल। दोस्तों, मेजर जनरल बनने के लिए 32 साल की मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड होती है। मेजर जनरल एक 2 स्टार रैंक है जो कि आपको उनके कॉलर पे लगा हुआ दिख जाएगा।
मेजर जनरल के कंधे पर एक क्रॉस शेप में बैटन और स्वॉर्ड लगा हुआ होता है, यानी एक छड़ी और तलवार का क्रॉस बना साइन और एक स्टार लगा हुआ होता है। तो जब आप किसी एक ऐसे ऑफिसर को देखेंगे जिनके कंधे पर एक बैटन और स्वॉर्ड क्रॉस्ड फॉर्म में लगा हो और एक स्टार लगा हो, तो आप समझ जाएंगे कि वो एक मेजर जनरल है। दोस्तों मेजर जनरल 2 स्टार रैंक है। दोस्तों मेजर जनरल का काम एक डिवीजन को कमांड करना होता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल की। तो लेफ्टिनेंट जनरल बनने के लिए आपको एक 36 साल की मिनिमम सर्विस करनी होती है। दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल एक 3 स्टार रैंक है, जो कि आप उनके कॉलर पे लगा हुआ 3 स्टार देख के समझ सकते हैं। दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल के कंधे पर एक क्रॉस शेप में बैटन और स्वॉर्ड लगा हुआ होता है और एक नेशनल एम्बलम लगा होता है। दोस्तों मेजर लेफ्टिनेंट जनरल का काम होता है एक कमांड को लीड करना। दोस्तों इंडियन आर्मी में टोटल 7 कमांड्स हैं और 14 कॉर्प्स हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल का काम होता है उनको लीड करना। और आपको ये जान के गर्व होगा कि हमारे देश की आर्मी ऐसे चुनिंदा आर्मीज में से एक है जहां की 3 स्टार रैंक की ऑफिसर तक महिलाएं पहुंची है। अभी रिसेंटली फरवरी में एक महिला लेफ्टिनेंट जनरल थी जिनका नाम था माधुरी कांतिकर, और उनके हस्बैंड राजीव कांतिकर, वो दोनों लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पे पहुंचे। वो ऐसा बनने वाले पहले कपल बने। दोस्तों बाकी के 2 फीमेल ऑफिसर्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बाकी के 2 फीमेल ऑफिसर्स कौन थे। दोस्तों बात करते हैं जनरल की। ये हाईएस्ट रैंक के कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं, इन्हें हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कहते हैं। जनरल के कंधे पर क्रॉस पैटर्न में एक बैटन और स्वॉर्ड लगा होता है, एक नेशनल एम्बलम लगा होता है और एक 5 पॉइंटेड स्टार लगा होता है। दोस्तों जनरल एक 4 स्टार रैंक का ऑफिसर होता है, जिसके कंधे पर जिसे आप कॉलर में लगा हुआ देख सकते हैं, उनके कॉलर पे 4 स्टार लगे हुए होते हैं। तो आप ऐसे ऑफिसर को देखेंगे जिनके कॉलर पे 4 स्टार और कंधे पर एक क्रॉस पैटर्न में बैटन, स्वॉर्ड और नेशनल एम्बलम और स्टार लगा हो, तो आप समझ जाएंगे कि वो हमारी आर्मी के जनरल हैं। अगर हम इनके रिटायरमेंट के बारे में बात करें तो ये 3 साल की सर्विस के बाद या तो 62 ईयर्स पूरा करने के बाद रिटायर होते हैं। इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाए वो उस बेसिस पे रिटायर हो जाते हैं। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं फील्ड मार्शल की। तो ये एक ऑनररी रैंक है, इसे हम सेरेमोनियल रैंक भी बोलते हैं। फील्ड मार्शल के कंधे पर एक क्रॉस पैटर्न में बैटन और स्वॉर्ड लगा होता है। ध्यान देने की बात यह है कि वो क्रॉस पैटर्न में बैटन और स्वॉर्ड जो लगा होता है वो एक कमल फूल की माला से घिरा हुआ होता है और उसके साथ ही एक नेशनल एम्बलम लगा होता है। तो फील्ड मार्शल के कंधे पर एक क्रॉस पैटर्न में बैटन और स्वॉर्ड जो कि फूल की माला से घिरा होता है और एक नेशनल एम्बलम यानी अशोक स्तंभ लगा हुआ होता है। दोस्तों ये एक 5 स्टार रैंक के ऑफिसर होते हैं, जिनके कॉलर पे आप 5 सितारे लगे हुए देख के पता कर सकते हैं कि ये एक 5 स्टार रैंक के ऑफिसर हैं। आज तक ऐसे सिर्फ 2 अफसर हुए हैं, एक फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और एक दूसरे ऑफिसर का नाम जो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों अब इस पोस्ट को हटा दिया गया है। वैसे तो ये हाईएस्ट रैंक होती थी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर की, पर इसे बेसिक स्ट्रक्चर में काउंट नहीं किया जाता है, तो इसे ऑनररी रैंक कहा जाता है। फील्ड मार्शल की पेंशन की बात करें तो इन्हें कोई पेंशन नहीं मिलता, क्योंकि ये जब तक जिंदा रहते हैं तब तक सर्विस में होते हैं, इन्हें सैलरी मिलती है। तो आज हमने देखा हमारे इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स के बेसिक रैंक्स और उनके स्ट्रक्चर और इंसिग्निया के बारे में और उनके काम के बारे में जाना। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.